तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आज हम आपका 2022 के आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है आपका एमपी बोर्ड के द्वारा। तो क्लास 12th का आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश के आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको मैं आंसर बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट होता है और इसमें आपका देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग, आपको सबसे पहले रीडिंग के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपके 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कौन सा आपको यहाँ पे आपके पेपर में यहाँ पे 17 आपका फरवरी को आपका आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना है और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको दूंगा। यहाँ पे आंसर आपको हाईलाइट कर दिया गया है और आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे आपका एक पैसेज आता है, इसको केयरफुली पढ़ना है आपको और आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल देना है। तो इसका भी आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल आपका आंसर मिलेगा। कुछ भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा। इसे यदि आप करके जाते हैं तभी आप टॉप कर पाओगे और आप 80 में से आउट ऑफ 80 नंबर ला पाओगे, ठीक है। तो चलिए आपका ये पेपर है और इसके बाद सेक्शन आपका यहाँ पे बी आता है। इसमें आपका सेक्शन बी में आपको राइटिंग करने के लिए आएगा, यानी कि आपका लेटर राइटिंग हो गया या फिर ऐसे राइटिंग। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें पोस्टर बनाना है और यहाँ पे आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनका भी आंसर दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर का आपको आंसर भी दिया जा रहा है और साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर आपका कैसा होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल। तो पहला आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें न्यूजेंट आप लाउड स्पीकर, यानी आपको लाउड स्पीकर को बजाने के लिए आपको इसको प्रतिबंध करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। और अथवा क्वेश्चन आपको एक क्या है, आपने अपने अंकल को, जिनका नाम क्या है, उनका नाम तो नहीं दिया गया है, उसका बच्चे का नाम इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे हर्षवर्धन नगर भोपाल में आपको करना है और हरी तिवारी उसका नाम है। तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा और साथ में आपको आगे की भी आंसर मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में इसका दिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से और इसके बाद हम यहाँ पे सारा कवर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ में आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको टाइम कितना दिया गया है, 3 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है और आपको मार्क आपको यहाँ पे 80 मार्क करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, क्या है, रीड क्वेश्चन आपको रीड करना है केयरफुली और आपको यहाँ पे आंसर मस्ट बी कंप्लीटेड टू द पॉइंट और पॉइंट बाई पॉइंट आपको आंसर भी लिखना है। थर्ड में आपका लिखा है मार्क आप ईच क्वेश्चन आर इंडिकेट अगेंस्ट इट, यानी हर आपके प्रश्न के सामने इसका आपको नंबर भी रिमार्केबल रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और आपको आंसर कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मल समझ में आ रहा है कि इसमें कंप्यूटर के आपको कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा पैसेज आपके कंप्यूटर के बारे में है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके बाद आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए क्या लिखा है, विच आर टू मेन्स कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्या क्या कैपेबिलिटी है तो आपको इसमें आंसर लगाना है। आपको सेकेंड नंबर कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांच से पुट डाटा इन ऑर्डर, क्या करता है तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क करता है ऑल ब्रांच हर एक क्षेत्र में और इनका डाटा भी ऑर्डर करता है आपका क्रमशः, ठीक है। तो आपको इसका आंसर यदि आप देखना चाहते हैं तो पैसेज में आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका कैपेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पे पहले वाले आपको लाइन पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांच इन लर्निंग। तो आपको यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन को आपको, ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, आपको बस
समझकर इसका आंसर करना होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या होता है, तो यह एक प्रोसेस है। कौन सा, पहले में आपका मशीन दैट कैन थिंक, क्या वो सोच सकता है, मशीन्स दैट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस क्या है, या फिर मशीन्स दैट भी सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो आंसर आपको लास्ट वाला लगाना है, द प्रोसेस बाई विच मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। आप इसका आंसर देखना चाहें तो आपको इसका भी आंसर आपको यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में दिया होता है, बस आपको कुछ भी आपको समझकर क्या करना होता है, इसका आंसर आपको केयरफुली पढ़कर आपको इसमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आपको कैपेबिलिटी मिल जाएगा। यहाँ पे भाई विच मीन्स कैन बी यूज्ड वर्क फॉर अस, आपको ये आंसर मिल जाएगा ऑटोमेशन के बारे में। क्योंकि देखिए इट कॉल्ड ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन पूछा है तो ऐसे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। तो कंप्यूटर कैसे यूज करता है अपने आप को, तो यहाँ पे टू डायग्नोज द नेचर पेशेंट, उसके आपको उसका आंसर करता है। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे लास्ट पैसेज मिल जाएगा। तो इसमें आप जब देखेंगे ये लास्ट वाले आपको यहाँ पे आपको पैराग्राफ में, तो यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए द चेक एंड पेशेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट आपको इसको नहीं देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिलेगा ये वाला, आ डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोज नेचर ऑफ हिज पेशेंट्स। तो आपको इसको पढ़कर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे आपका ये आंसर मिल जाएगा। चलिए ये भी इसका आंसर हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का लिमिटेशन आप देखेंगे तो कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्स इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन पे आपके यहाँ पे क्या करता है, आंसर करता है। तो आपको इसका भी आंसर जो है आपको इसी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि नीड डिटेल्स, यहाँ पे लिखा है दे नीड डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके आधार पर आपका काम करता है, और गलती तो बहुत करता है वो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें पांचवा क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे फाइंड एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसेबल। तो डिसेबल का आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपोजिट वर्ड बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा इनेबल हो जाएगा। डिसेबल यानी होता है निष्क्रिय, और इनेबल यानी आपका यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है द वर्ब फ्रॉम वर्ड अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव का आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको इसमें वर्ब फॉर्म बताना है। तो आपका सिंपल सा आंसर आपको अल्टरनेट कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन फ्यूचर में इनेबल ह्यूमन बीइंग द एंजॉय मोर लेजर देन डे टू डे। तो आपको इसका आंसर करना है। तो आंसर इसका पैराग्राफ के अनुसार आपका ऑटोमेशन हो जाएगा। और अगला आपका देखिए यहाँ पे आठवां क्वेश्चन दिया है सर लियोन वेगरिट सेड इन द फ्यूचर डैश डैश। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है। चलिए ये भी आंसर हो गया। इसके बाद आपका नवा क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द पैसेज फाइंड सिनोनिम। आपको इस पैसेज के अनुसार आपको यहाँ पे फ्रीड का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो आपको यहाँ पे रिलीफ हो जाएगा। यदि आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस पैसेज के आपको लास्ट में इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये रिलीफ दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनिम। सिंपल का आपको एंटोनिम यानी विलोम शब्द आपको इस पैसेज के आधार पर करना है। तो सिंपल यानी क्या होता है, साधारण होता है ना, सामान्य होता है, और कम्प्लेक्स यानी आपका जटिल होता है। तो पैसेज के अनुसार अगर बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे इस पैसेज में आपको सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको ये वर्ड आपको दिया है कम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है। और यदि आप बोर्ड के एग्जाम में टॉपर्स बनना चाहते हो तो ऐसे ही आपको ढूंढ कर आंसर करना पड़ेगा प्यारे छात्रों, तभी आप आउट ऑफ 80 नंबर ले पाओगे और आप टॉपर बन पाओगे। तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि यहीं से आप इसी प्रकार से पढ़कर आप क्या कर पाएंगे, टॉप कर पाएंगे। जीत क्लासेस इंडिया से जुड़कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी क्वेश्चन के। आपका ये पेपर हूबहू ऐसे ही आ सकता है, इसलिए आपको मॉडल पेपर को अच्छे से रीड करके जाना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करिए और अच्छे से कॉपी पर इन्हें लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज केयरफुली पढ़ने के लिए कह रहा है। क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आपको नोट्स बनाना है और इसमें आपको टाइटल देना है। तो यहाँ पे आप अगर पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो देखिए आपको इसी प्रकार से पेपर में भी करना है। अगर चेंज होता है क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि एमपी बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि आपके पेपर जो बनेंगे वो आपके मॉडल पेपर से बनेंगे, और साथ में यहाँ पे जो प्रश्न बैंक आपका जारी किया गया है उनके माध्यम से आंसर बनाया जाएगा। तो आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में बताया गया है। तो चलिए
चलिए हम आपको इसमें डायरेक्टली आपको आंसर बताते हैं कैसे आपको लिखना है। तो आंसर में देखिए आपको नोट्स, आपको पॉइंट डालना है। नोट्स मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, पूरे आपका जो एक आप होल का पैसेज है उसे आप संक्षिप्त में आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डॉल्फिन के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो आप एक डॉल्फिन पॉइंट लिखेंगे पहला, और डॉल्फिन के बारे में आपको यहाँ पे पहला पॉइंट 1.1 डाल के, डॉल्फिन्स आर रिग्रेटेड द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स इन द सी। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, पानी में, समुद्र में रहते हैं, एक फ्रेंडली क्रिएचर में रहते हैं, और सेलर है बिन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स, और इनकी क्या है, आपको यहाँ पे बिक्री बहुत होती थी आपका रोमन आपके समय में। और इसके बाद आपको यहाँ पे सगला आपका सारे पॉइंट इसमें आपको दिए गए हैं। देखिए 1.2 में आपको यहाँ पे द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर रियलाइज द देयर सोसाइटी मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनका जटिल होता है, आपको इनको समझना, रियलाइज करना, क्योंकि इनकी सोसाइटी में जो है ये बहुत जटिल आपके यहाँ पे शारीरिक क्षमताएं में होती हैं। तीसरा पॉइंट, दे लुक आफ्टर द डॉल्फिन्स वेयर दे आर इल केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर, और ये क्या करते हैं, आपको जो मदर यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, उनकी ये क्या करते हैं, बहुत आपको मदद भी करते हैं। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना है। और एक आपको सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे डॉल्फिन के आपके एक्टिविटीज़ के बारे में। तो एक्टिविटीज़ के बारे में आप ऐसे 2.1, 2.2, 2.3 के बारे में यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। और आपको एक टाइटल देना है, टाइटल आपको यहाँ पे डॉल्फिन्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे डॉल्फिन लिख देना है। चलिए आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन वी आता है, आपको इसमें राइटिंग करना होता है। राइटिंग मतलब क्या होता है, आपको लेटर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग। तो चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, आपका नाम आसिमा है, आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर, LCD टीवी, अलमीरा आदि आपको चीज़ को क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन देना है और 50 शब्दों में देना है, और आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर आपको मैं दिखाता हूँ, और साथ में आपको ड्रॉप द अट्रैक्टिव पोस्टर टू सेव ट्रीज सेवर, तो आपको इसका मैं बताऊँगा। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे सेव ट्रीज सेव लाइफ, लाइफ यानी क्या होता है, आपको यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सेव ट्रीज लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे सेव, आपको लाइफ की जगह में आप सेव अर्थ कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्या क्या पौधे देते हैं, तो ऑक्सीजन देते हैं, पेपर देते हैं, फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर करना है, और यदि आप चाहें तो आप इसे भी आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे सेव वाटर सेव लाइफ लिखा है, तो आपको सेव अर्थ कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव, यहाँ पे लिखा है ना सेव ट्रीज, तो सेव ट्रीज सेव लाइफ, तो आपको यहाँ पे बस आपको एक वर्ड चेंज करना है, आपको यहाँ पे अर्थ कर देना है, पूरा का पूरा आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ये आपका लिखा हुआ है, सेव आपका अर्थ लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे पूरा कर देंगे, आपको ऐसे ही पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और आपका पहले वाले का आपका एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे भी आप लिख दीजिएगा, आपको आंसर अच्छे से करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है, देखिए आपका नाम अनंत कुमार मिश्रा है, आप कहाँ रहते हैं, आपको रेजिडेंस है प्रीत विहार, आपको छतरपुर। तो देखिए आपका ये आप रहते हैं प्रीत विहार छतरपुर में, और आपको एक अपने डिस्ट्रिक्ट, आपको जिला अधिकारी को यहाँ पे एक लिखना है, आपको पॉल्यूशन के बारे में जो लाउड स्पीकर के द्वारा होती है आपके एरिया में, तो इसका आंसर, और साथ में आपको अंकल को एक जो लिखना है, आपको इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ये लाउड स्पीकर के बारे में आपको आंसर है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको छतरपुर लिखना है, एक ही चेंज करना है, इसमें आपको छतरपुर कर देना है यहाँ पे, और रहते कहाँ हैं, आपको यहाँ पे प्रीत विहार में आप रहते हैं। तो आपको इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, बैन ऑन लाउड स्पीकर, तो आप ये पूरा कर लीजिएगा, इसका आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे लिख देंगे योर ट्रूली आनंद कुमार, और क्लास 12 में फॉर ऑल स्टूडेंट की तरफ से जाएगा। और आपका इसी का अथवा क्वेश्चन देखिए, आपको अगला क्वेश्चन में आपका नाम क्या था, उसमें आपका हर्षवर्धन नगर में आप रहते हैं भोपाल में, और आपका नाम हरि प्रसाद है, आप अंकल को लिख रहे हैं, तो इसका आंसर आपको ये हो जाता है पूरा। तो आप इसका पूरा बर्थडे के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है पूरा का पूरा। देखिए आपको ये वाला अगला आंसर आपको यहाँ से लिखना है, और लास्ट में योर नेफ्यूज या फिर नाइस, आप उनके भतीजे हैं, तो आपको हरी तिवारी कर देना है। बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, और सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा। आपका ये मॉडल पेपर MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को रट कर जाइएगा। क्वेश्चन 5 पर देखिए, आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, क्या क्या आपको 200 शब्दों में, आपको 2 शब्दों में आर्टिकल लिख देना है, किसके बारे में आप चाहें तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल के बारे में, हैजार्ड ऑफ पॉलीथीन बैग्स के, या फिर
साइंस इज आवर डेली लाइफ। आपको ये साइंस वंडर ऑफ साइंस का आपको यहाँ पे निबंध तो याद करके जाना ही है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और करप्शन इन इंडिया यानी भारत में भ्रष्टाचार और कोरोना एक पेंडेमिक। तो आपको कोविड-19 के बारे में भी आप यहाँ पे चाहे तो आप क्या करेंगे, ऐसे तैयार कर सकते हैं। आप देखिए वंडर ऑफ साइंस का बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो ये तो आएगा ही आएगा आपका 101% या फिर आपका कोरोना के बारे में, तो दोनों का तैयार करके जाइएगा। अगला आपको चलिए इनका आंसर हम आपको दिखाते हैं। और इसकी अथवा की बात करें तो यू आर अमित दुबे, आपका अमित दुबे है। आपको 200 शब्दों में एक एक्सीडेंट के बारे में लिखना है। आपको तारीख यहाँ पे 14/10/2021 8 बजे की बात है। और 10 किलोमीटर कहाँ से, उज्जैन से है। और क्रैश एक्सीडेंट किससे हुआ था, क्रैश बस से या फिर कार से, ठीक है। और डी नंबर में बस एंड हाई स्पीड, ठीक है, बस और कार के बीच में हुआ था। और यहाँ पे और बस कैसी थी, उसका हाई स्पीड में था। और कैजुअलिटी आपको यहाँ पे उपचार क्या दिया गया, आपको इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको हम आंसर दिखाते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे साइंस इन आवर डेली लाइफ, आपका इस प्रकार से भी आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। और या फिर साइंस इज ए गुड सर्वेंट व्हाट अ बैड मास्टर, आपको ऐसे आएगा। तो आपको पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है। पहला आपको इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपको साइंटिफिक इन्वेंशन, तीसरा आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चौथा आपको मेडिसिन एंड सर्जरी, पांचवा आपको कंप्यूटर, और छठा आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, सातवां आपको यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक है। आपको ये करना है। और सबसे पहले आपका पहला पॉइंट क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है। तो चलिए इंट्रोडक्शन का आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पूरा आपको यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है इसका। और इसके बाद आपका सेकेंड आपका पॉइंट आएगा इसमें साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में। तो आप साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में आपको ये आंसर करना है। आप इसे पूरा का पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये कर लीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में आपको ये पूरा का पूरा आंसर करना है। और अगला पॉइंट आपका यहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी। तो चलिए आप यहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में आप पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए यहाँ तक। और अगला आपको यहाँ पे आएगा, देखिए डिसएडवांटेज ऑफ यहाँ पे साइंस। देखिए आपको इसमें हाईलाइट जो किया गया है, ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, साइंस इज ए गुड सर्वेंट। तो आपको तो भी आपको वंडर ऑफ साइंस के भी यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसका कर लीजिए पूरा, है ना। आप यहाँ से यहाँ तक करिए। और लास्ट में आपको यहाँ पे, लास्ट नहीं आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पे ये लिखना है। देखिए साइंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत महत्व होता है। तो आपको यहाँ पे साइंस के एक महत्वपूर्ण खोज कंप्यूटर भी है, तो आपको इसको लिखना है। और आपका लास्ट में यहाँ पे आता है कंक्लूजन, उपसंहार। तो उपसंहार में आपको यहाँ पे आपको लिखना है आपको विज्ञान के चमत्कार के बारे में। तो आपको ये हो जाएगा। अब अगला आपका यहाँ पे आता है, आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन आता है आपको यहाँ पे सी। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पे देख लीजिए आपका ग्रामर पोर्शन आता है। तो सेक्शन सी में चलिए हम आंसर देखेंगे। यहाँ पे आपको इसमें कोई 5 करना है। और आपको यहाँ पे ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज डैश डैश MLA। तो जब भी आपका यहाँ पे क्या हो, आपको ऐसे क्वेश्चन आए MLA या फिर MP, है ना, ऐसे करके आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन, एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन, तो आपको सिंपल सा आपको इसमें एन का यूज करना है। तो आप यहाँ पे एन का यूज कर देंगे और आपको यहाँ पे एन लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर डेविड इज आ रिच पर्सन। तो आपको इसमें रिच पर्सन तो है, लेकिन क्या है, बट वह लेकिन खुश नहीं है। तो आपको यहाँ पे बट लगाना है। आंसर आपको ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको, हर एक क्वेश्चन को आपको मॉडल पेपर का आंसर दे रहे हैं, जिससे आप जो है बहुत अच्छे धमाकेदार नंबर लेके आएँ और पेपर में गर्दा उड़ा कर जाएँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अनिल इज सिटिंग टेस्ट कपिल एंड अजय। तो मतलब कि अनिल कहाँ बैठा है, कपिल और अजय के बीच में। तो बीच में ऐसे क्वेश्चन जब दो लोग के बीच में बैठते हैं तो हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से करना है। अब अगर ज़्यादा इंसान होते हैं तो आपको अमोंग का आपको प्रयोग करना होता है। ये आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन, ही डिड नॉट बाई डैश डैश एप्पल। तो देखिए जब भी आप इसमें देखेंगे नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट मतलब कि नेगेटिव आपका वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड में हमेशा आपका एनी का यूज किया जाता है। और यदि पॉजिटिव हो तो आप यहाँ पे आप किसका सम का यूज कर सकते थे। तो आपको ये समझ में आया ना कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, चिल्ड्रंस टू प्ले ऑन द स्टैंड। देखिए ये क्वेश्चन अगर आते हैं आपके पेपर में तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको समझ कर चलना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बस आपको क्या करेगा, कुछ वर्ड आपको यहाँ पे अगर
देखिए आपको मान लीजिए सेंटेंस चेंज कर देता है, ही डिड नॉट वाई, है ना। तो अगर नॉट लगा हुआ है तो आप जान जाएंगे कि हमेशा सम और एनी में आपको एनी का यूज करना है। अगर यही आपको इसमें नॉट हटा देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा तो आपको यहाँ पे सम का यूज करना है। इतना सिंपल होता है। और दो या दो से अधिक के बीच में बैठा हो तो हमेशा आपका बिटवीन का प्रयोग होता है। अब दो से तीन या तीन से अधिक लोग के बीच में बैठे हो तब वहाँ पे अमंग होता है। आपको ये चीज़ें समझकर चलनी है, तभी आप बोर्ड में टॉपर्स बन पाओगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन लिखा है। अब चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ड है, तो जब भी आप सिंगुलर वर्ड होगा, एक वचन होगा, तो हमेशा एस या ईएस जुड़ेगा, है ना। आपको ये समझना है। और यदि आपका प्लूरल हुआ यानी कि बहुवचन, तो आपको वहाँ पे आपका इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। अब इसको समझ सकते हैं आप, ये तो आपका सिंगुलर है मतलब एक वचन, तो एक वचन के साथ आपका यहाँ पे हमेशा एस या एस लगेगा, इसलिए आपको उसमें लव्स का यूज करना है। छठा क्वेश्चन, यू डैश डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो आप क्या है, लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जब भी मना करने की बात होती है तो आपको यहाँ पे कैन का यूज होता है, ठीक है, बिल का यूज नहीं होता है, वो तो आपका फ्यूचर के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे कैन का यूज करना है। अब इसके बाद सातवां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया, सोनिया डिड नॉट हर ड्यूटी, यानी सोनिया अपना ड्यूटी करती है, तो आपको इसमें चेंज इंटू नेगेटिव करना है। तो सोनिया अपना ड्यूटी नहीं कर रही है, तो आपको ऐसे बनाना है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा इसमें, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, आपको ये आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मैंगो इज सोर, यानी कि मैंगो कैसा खट्टा है, दैट आई कैन नॉट ईट, मैं इसे क्या है नहीं खा सकता। आपको इसमें टू का यूज करना है। तो टू का यूज करने के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको द मैंगो आपको यहाँ पे लिखना है, और जहाँ पे आपका इज लिखा है और इज के बाद आपको यहाँ पे दैट हटाना है, आपको इस जगह टू करना है। तो इज टू सोर टू ईट आपको करना है, यहाँ पे टू लगाना है इसमें, और इसमें सोर पहला वाला भाग का आपको यहाँ पे सोर इतना का आपको यहाँ पे आधा लेना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पे आधे का लेंगे तो आपको यहाँ तक का आ जाएगा। आपको इसमें आपको यहाँ पे सिर्फ सो हटा देना है, आपको टू लगाना है, तो इज सोर, और इसके बाद आपको यहाँ पे टू आपका यूज कर देना है, और आपको यहाँ पे टू और यहाँ पे छोटा वाला यानी टी ओ वाला आपको टू ईट, आपको इस प्रकार से आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही आता है, कौन सा वाला, आपका यहाँ पे इफ या अनलेस का प्रयोग करने के लिए। इफ की जगह में आपको अनलेस का यूज करने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पे यदि नहीं तो आपको ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देंगे, देखिए इसमें इफ लगा हुआ है ना, तो इसकी जगह आपको अनलेस करना है। तो जब भी आप अनलेस का यूज करेंगे तो आपको अनलेस यू, इसके बाद देखिए डू नॉट वर्क हार्ड, और इसके बाद आपको वहाँ पे लगाना है यू विल फेल। बस आपका सिंपल है, उसकी जगह आपको अनलेस लिख देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन देखिए, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days और द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज। आपको यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है। तो जब भी आप रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे हु का यूज करना होता है। तो आपको आंसर लिख देना है, द मैन हु हैज नॉट कम फॉर 2 days ब्रिंग्स पोटैटो। आपको इस प्रकार से आंसर करना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिस न्यूज सरप्राइज मी। तो आपको इसमें चेंज द वॉइस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए आपका मी लिखा है, तो मी आपका होता है आई का आपका मी होता है, तो आई आप यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे बात करें तो ये आपका पास्ट आपका क्या है, सरप्राइज लिखा है ना, तो आपका ये पास्ट सिंपल का है, तो उसको पास्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यूस में करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सरप्राइज्ड और थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो आई वाज सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज, आपको इस प्रकार से आंसर करना है। छठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है, मतलब इनको उल्टा पुल्टा आपका लिख दिया गया है ना। तो आपको इसको जमाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, इसमें पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, मतलब इसमें आई आपका लिखा हुआ है, इसमें देखिए आई पहला, आई हैड अ लॉट ऑफ, आपको ये वाला वर्ड लिखना है, आप टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको इस प्रकार से आंसर करना है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सेक्शन आपका डी आता है। तो सेक्शन डी में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको ये पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है। एक आपका पोएम दिया गया है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको इसमें समझ में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पार्ट की बात की जाए तो आपको इसमें दारा ट्रैप के बारे में पूछा गया है, आपको ये पूरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है, नेम ऑफ द चैप्टर के नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे दारा ट्रैप आपको आंसर करना है, ठीक है, आप ये समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे खुद क्वेश्चन में आपका लिखा है, यहाँ पे देखिए स्मॉल रेड ट्रैप्स है ना, आपको इस प्रकार से ढूंढ कर आंसर करना है। बहुत इंग्लिश में आपको बहुत सरल होती है प्यारे बच्चों, और आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनेम वर्ड ऑफ पेटी। तो आपको यहाँ पे पेटी का आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एंटोनेम बताना है। तो यहाँ पे आपको आंसर सिंपल सा आपको यहाँ पे मेजर करना है। क्या करना है, पेटी यानी आपका इसमें होता है स्मॉल होता है, ठीक है। तो स्मॉल के लिए इसका अपोजिट वर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, मतलब विस्तृत होता है ना, आपको इस प्रकार करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, वो
व्हाट डज द फ्रेज की बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी आपको इस पूरे आपको पोएम में इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आपको स्टे लाइव। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर इसमें कर देना है, बहुत सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से कर देना है, स्टे आपको लाइव करना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आपका होगा, चलिए इसमें देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इसमें लिखा है नेम ऑफ द आथर दिस चैप्टर, तो इस आपको चैप्टर है जो आपको इसका आथर कौन है, लेखक कौन है, तो आपको इसमें सिंपल आंसर आपको सेल्मा लेगर लॉफ आपको यहाँ पे आंसर करना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्लिम, तो आपको यहाँ पे ग्लिम का आपको यहाँ पे क्या करना है, सिनोनिम्स यानी समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द बताना है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे स्पार्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला आपका ए नंबर का दिया है, आपको ये पोएम पढ़ना है और इसके आंसर भी आपको देने हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो ये आपका पोएम है, पोएम में देखिए इसमें ड्राइविंग माय पेरेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। कोचिन यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन इसी मिल जाएंगे। द पोएट सेज ड्राइविंग विच डे, तो कौन से दिन वो ये चलाया था ड्राइविंग, तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को चलाया था। देखिए कितने सरल तरीके से आपको मैं आंसर बता रहा हूँ कैसे आपको आंसर करना है, और इंग्लिश में पूरे आंसर आपको बिना कुछ किए आपको ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसी मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको आंसर ढूंढना है। हु इज सिटिंग बिसाइड, तो आप इसे पढ़ेंगे भाई कौन बैठा हुआ था, तो इसे पूरा जब आप पोएम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आई सा माई मदर है ना, मतलब बिसाइड में मेरे बगल में मेरी माता बैठी थी। तो सिंपल सा इसका आंसर निकल के आ चुका, हिज मदर है ना, आपको ये आंसर करना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, अब पोएट का नेम पूछना है। तो यहाँ पे पोएट का नेम सिंपल सा आपका यहाँ पे इसमें आपको अगर ये पोएम आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपका माई मदर एट 66 आपको यहाँ पे ये आपका पोएम का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर हो चुका है। अब इसी का आपका 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बी नंबर में आता है, ये भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए। तो चलिए इसमें देखते हैं आपका यहाँ पे सोकाल स्की के बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें सब कुछ आपका यहाँ पे पेनिनसुला एंड टेडपोल आइसलैंड के बारे में बात कर रहा है। एक बार गया था और वहाँ पे टोटल मेंबर कितने थे, आला 52 मेंबर थे है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे और वाच आ मीटर थी, यानी आपको ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी स्टूडेंट, तो हाउ मैनी स्टूडेंट वेयर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, तो कितने थे, तो मैंने अभी बताया था इसमें 52 स्टूडेंट टोटल थे। तो इस पैसेज को अच्छे से देखेंगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है, आला 25 52 आपका यहाँ पे हो गया। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, ठीक है, तो मतलब कैप्टन ने क्या इंस्ट्रक्ट किया, तो टू क्लाइंब द गैंग प्लैंक। आपको इसमें देखेंगे तो ये पैराग्राफ में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। द कैप्टन यहाँ पे डिसाइड वी वेयर गोइंग टू टर्न अराउंड, और यहाँ पे आपको लिखा गया इंस्ट्रक्टेड द क्लाइंब डाउन द गैंग पैक, यहाँ पे वाल्क ऑन द ओशियन। इसी प्रकार से इसी का आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज गोरेटेक्स, तो गोरेटेक्स क्या है, तो गोरेटेक्स कहाँ है, तो आपको यहाँ पे पेनिनसुला टेडपोल आइसलैंड में है। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे गोरेटेक्स की बात कर रहा है। तो ये आपका जो गोरेटेक्स आपका ये लिखा हुआ है ये कहाँ पे था, आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है द पेनिनसुला द टेडपोल आइसलैंड में। ठीक है, आपको ये आंसर मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन लास्ट वाला देखिए, चौथा क्वेश्चन पे अंडरनीथ आवर फीट यहाँ पे लिखा है वाश डैश डैश थिक आइस पैक। तो आपको यहाँ पे आंसर आ मीटर करना है, 2 मीटर नहीं करना है, 3 मीटर नहीं करना है, 4 मीटर नहीं करना है, क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडरनीथ आवर फीट बाजा आ मीटर यहाँ पे लिखा हुआ ना थिक आइस पैक, इसलिए आपको आंसर यहाँ पे आपका ये 180 मीटर आपको यहाँ पे लिविंग और यहाँ पे ब्रीथिंग साल्ट वाटर आपको ये आंसर कर देना है। देखिए आंसर आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आता है, देखिए कौन से आपके फॉलोइंग सभी क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है यहाँ पे 30 वर्ड में। तो आगे के जितने भी आपके आंसर है क्वेश्चन आंसर हैं तो बस इतना आपका बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन डी का आपको यहाँ पे सारा का सारा सोल्यूशन दे दिया है। अगले चैप्टर में हम आपको अगले वीडियो में आपको 11वां 12वां और 13वां 14वां ठीक है और साथ 15वां आपको ये सभी क्वेश्चन आपको आंसर देंगे। तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक देते हैं किसके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। आप अच्छे से ये आपका मॉडल पेपर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% बनने वाले हैं और या फिर ऐसे ही क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। आई होप ये आपको वीडियो दिल से पसंद आया है। यदि दिल से वीडियो पसंद आया है, आपके दिल के गहराइयों तक गया है कि मैंने बहुत मेहनत करके आपको समझाया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को हर एक स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि देखते बहुत लाखों लोग हैं लेकिन लाखों लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्यारे छात्रों, जय हिंद, जय भारत।